नहीं बहुत नहीं। मैं नहीं जा रही हूँ। हाँ तुम जा रहे हो। नहीं टिक टॉक टिक। बोलो ये क्या बकवास है। मैंने तो कुछ किया ही नहीं। खड़ी हो जाओ। नहीं मैं चाहता हूँ कि आप उसे गिरफ्तार करें। मैं चाहता हूँ कि आप उसे गिरफ्तार करें। तो मैं जोखिम उठाऊंगा। आप कर सकते हैं। You can rip it all you want. That's not going to change the fact that तुम जितना चाहो बोलो, उससे ये सच नहीं बनने वाला कि वो सो रहा है। ये बहादुरी है मामा। क्या आप गाड़ी चलाते घर जा सकते हैं? नहीं। जानू, तुम तो पूरी तरह नशे में हो। क्या आप मुझे यहाँ देख रहे हैं? जब मैं नहीं कहता हूँ उसका क्या मतलब है? हम इसका क्या मतलब है? अस्पताल आमतौर पर संकट से निपटते हैं, लेकिन हर बार मेडिकल इमरजेंसी जरूरी नहीं होती। किसी मरीज का कैट स्कैन टेबल पर बेकाबू हो जाना हो या किसी नर्स का अपनी शिफ्ट में नशे में आना, पुलिस बॉडी कैमरों में कैद ये 5 घटनाएं दिखाती हैं कि कभी-कभी जान बचाने का सबसे अच्छा तरीका जेल की सैर ही होता है। लॉ एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत आफ्टर आवर्स में आपका स्वागत है। मैं जेसी वेबर हूँ। आज के एपिसोड की शुरुआत हम इलिनॉय के लिबर्टीविल से करते हैं। सुबह के 10 बजने में अभी थोड़ा समय है और अधिकारियों को एक अस्पताल में सुरक्षा की मदद के लिए भेजा जाता है, क्योंकि खबर है कि एक महिला ने एक मरीज के कमरे से जाने से इनकार कर दिया था। मैं अभी बात नहीं करना चाहती। तो हम बस बाहर चल सकते हैं। तुम्हें यहाँ आने की अनुमति नहीं है। किस वजह से डेविड? उन्होंने तुमसे यहाँ से जाने के लिए कहा है। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें हथकड़ी लगाकर बाहर ले जा सकते हैं और तुम्हें अनधिकार प्रवेश का आरोप लगा सकते हैं और बच्चे को यहीं छोड़ सकते हैं। तुम बाहर आके मुझसे बात कर सकते हो। ठीक है, हम सभ्य होकर मसला सुलझा सकते हैं। फिर हम इसे बाहर संभाल लेंगे, ठीक है? इस वजह से मैंने अभी आपको बताया। तो क्या आप मुझे मेरा फोन मिल सकता है? मैं ले आता हूँ। जाने से पहले बैग उठा लो, बाहर निकलो। हेलो। अभी हाँ मुझे पता है, मैं जा रही हूँ। यहाँ रुकने से कोई दिक्कत नहीं। बस करो, माफ कीजिए, उसे रजिस्टर करना होगा। हाँ मुझे पता है, बैग पकड़ो। चलो, नहीं तो मैं उठा लूंगा। लेकिन किस वजह से? मैंने अभी बताया, उन्होंने आपसे जाने के लिए कहा है। आप बिना इजाजत यहाँ हैं। ना बताओ। तुम उनके लिए परेशानी खड़ी करोगी, इसमें कोई कारण नहीं है कि मैं नहीं जा सकती। मैंने तुम्हें अभी बताया, नहीं मैं जाना नहीं चाहती। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम जाना चाहती हो या नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। बैग उठाओ, स्ट्रोलर धकेलो। समस्या पैदा करना बंद करो। जाओ। किस वजह से मैं नहीं जा सकती? मैं इसे पकड़ रहा हूँ और मैं स्ट्रोलर धकेलूंगा। स्टॉलन तो मैं छुओ। जाओ। मैं यहाँ क्यों नहीं रह सकती? नहीं। महिला की पहचान 19 वर्षीय लेक्सी रोजर्स के रूप में हुई है, जो पुलिस के अनुसार पहले से ही अस्पताल की प्रवेश प्रतिबंधित सूची में है। रॉजर्स ने कमरे में रहने का फैसला किया। पुलिस अधीर दिख रही है। नहीं बोल, मैं नहीं जा रही। तुम्हें जाना होगा, जाओ। नहीं तुम यहाँ क्यों हो? नहीं नहीं मैं यहाँ क्यों नहीं रह सकती? नहीं मैं इसे नहीं छोड़ रही हूँ। मैं नहीं छोड़ रही हूँ। नहीं मुझे मेरा फोन वापस चाहिए। तुम हथकड़ी में जाना चाहती हो। नहीं मैं ऐसा चाहती। मैं यहाँ क्यों नहीं रह सकती? मैंने अभी तुम्हें बताया। कोई वजह नहीं है उसके पास, तो कोई ऐसे बर्ताव करना बंद करो। मैं जाना नहीं चाहती, तुम जा रहे हो। तुम वापस वहाँ अंदर नहीं जा रहे हो। नहीं हाँ नहीं कोई कारण नहीं कि मैं यहाँ ना हो सकूं। हाँ है। नहीं ऐसा नहीं है। हाँ है। नहीं ऐसा नहीं है। यहीं बाहर रहो। तुम वहाँ अंदर आई तो मैं कसम खाता हूँ तुम्हें हथकड़ी लग जाएगी। मुझे फर्क नहीं पड़ा। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, बच्चा किसके पास जाएगा? मेरी इसकी चिंता मत करो। अधिकारियों ने रॉजर्स को मरीज के कमरे से बाहर जाने के लिए मना लिया, लेकिन वह अस्पताल में सबको बता देती है कि वह खुश नहीं है। बस मुझे अभी बाहर जाने दो। मैं नहीं जाना चाहती। नहीं। तुम बाहर क्यों नहीं जाना चाहती? क्योंकि तुम बाहर क्यों नहीं जाना चाहती? मैं नहीं जा रही हूँ बिना किसी वजह के। क्यों? मैं यहाँ क्यों नहीं रह सकती? तुम यहाँ रहना क्यों चाहती हो? क्यों? क्योंकि मैं नहीं कर सकती। नहीं, तुम नहीं कर सकती। नहीं मैं जाना नहीं चाहती। तुम जा रही हो। नहीं मैं नहीं जाना चाहती। फिर जाके कुछ कहो। मैं चाहूँ तो यहाँ रह सकती हूँ। मैंने अभी उससे बात की और उसने मना कर दिया। उसने मना कर दिया। उसने मना कर दिया। उन्होंने मना कर दिया। मुझे फर्क नहीं पड़ता। नहीं मैं नहीं जा रही हूँ। घबराने के बाद रॉजर्स शांत होकर अधिकारियों से पूछती हैं कि उन्हें अस्पताल से क्यों निकाला जा रहा है। मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। कोई वजह नहीं है कि मैं नहीं रह सकती। आप मुझे बस पूछ क्यों नहीं लेते? तो एक और मामला है। यह निजी व्यवसाय है। अगर वे आपको यहाँ नहीं चाहते तो आप यहाँ नहीं रह सकती। यही तरीका है। वे आपसे जाने के लिए कह रहे हैं। चलिए चलते हैं। मैं नहीं जाना चाहती। मुझे परवाह नहीं है कि तुम क्या चाहती हो। तुम
हाँ तुम कर सकती हो। और तुम बाहर चल रही हो। मैं यही क्यों नहीं रह सकती? मैं उसकी माँ से पूछने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उसकी माँ क्या कहती है। ये उसके साथ करने की बात नहीं है। लेक्सी, अगर तुम्हें गिरफ्तार किया गया तो बाल कल्याण विभाग शामिल होगा, समझी? CFS। मैं DCFS को बुलाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम बड़े बनो, अपनी स्ट्रोलर को धकेलो और बाहर निकलो। तुम यहाँ नहीं रह सकते। चाहे तुम यहाँ कितनी भी रहना चाहो, तुम यहाँ नहीं रह सकते। मैं भी तुम्हारी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, तुम कर सकती हो, यही बात। ठीक है, C शब्द। बैच नंबर 42 है। अगर मैं चलकर जाऊँ तो मैं इसकी सराहना करूंगा। बिल्कुल सही। हाँ, आप कर सकते हैं। आप भी बाहर जा रहे हैं? कोई वजह नहीं है, मैं खास वजह जानना चाहती हूँ। वे आपको यहाँ नहीं चाहते, उन्हें कोई खास वजह बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ नहीं चाहते। हाँ लेकिन उसने कहा था कि वो बाद में बताता रहेगा और मुझे वापस आने के लिए कहेगा। तुम्हें वापस आने की इजाजत नहीं है। तुम्हें अंदर आने की अनुमति नहीं। तुम कहाँ हो? हमारी हरकतें। कौन सी हरकतें? जब वो कमरे में मुझ पर चिल्ला रही थी और मुझ पर थूक रही थी। तो क्या तुम वापस आई थी? हाँ मैं गुस्से में थी और मैंने अपनी आवाज ऊंची कर ली थी। माफ करना, ये एक समस्या है। ये बढ़ रहा है, हमें जाना होगा। तो तुम्हें जाना होगा। अगर वो कहे कि मैं बाद में वापस आ सकती हूँ तो? नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? अब ये हमारा फैसला है, आपको यहाँ आने की इजाजत नहीं है। ये आपराधिक अनधिकार प्रवेश है। ठीक है, लेकिन मैं उसकी मम्मी के साथ यहाँ आ सकती हूँ? नहीं, आप नहीं आ सकते। हाँ मैं आ सकती हूँ। तुम नहीं कर सकती, मैं कर सकती हूँ। मैं जाने से पहले उससे बात करना चाहती हूँ। नहीं, तुम नहीं कर सकते। अगर मैं उससे बात कर सकूँ तो मैं चली जाऊंगी। नहीं, तुम उससे बात नहीं करोगे। ठीक है, मुझे मेरा फोन दे दो। मुझे मेरा फोन चाहिए, उसे कॉल करो। मुझे मेरा फोन दे दो। उसे अपना फोन चाहिए ताकि तुम उसे कॉल कर सको। नहीं, मुझे मेरा फोन चाहिए। लेक्सी। नहीं, मैं जाना नहीं चाहती। मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम जा रही हो। मैं एक बात नहीं कह सकती। नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसा कहा है। चलो चलते हैं। मैं नहीं करती, तुम समझती नहीं मैंने क्या किया। उससे कुछ कहने का तुम्हारा समय खत्म हो गया है। अब बात खत्म हो गई है, जाओ अभी। नहीं छोड़। मुझे परवाह नहीं है। बड़ों की तरह पेश आओ, अपने बच्चे को बाहर ले जाओ। मैं एक बात नहीं कह सकती। नहीं। क्यों? वे आपको यहाँ नहीं चाहते क्योंकि आप बाकी मरीजों को परेशान कर रहे हैं। देखिए आपके साथ कितने लोग हैं। हम इस पर काम कर रहे हैं। कितनी बार? मैं सुपरवाइजर से बात करके जाऊंगी। सुनिए, नए कानून में आपराधिक अनधिकृत प्रवेश का मामला अब थोड़ा ज्यादा सख्त है और उस पर चालान कटेगा। मैं उसे अपनी मर्जी से कहीं नहीं ले जा सकता जब तक बार बार अपराध ना हो। मैं इस पर काम कर रहा हूँ। धन्यवाद। लेक्सी, चलो धक्का दो। अभी मैं पहले सुपरवाइजर से बात करना चाहती हूँ। वो यही है, वो बाहर है। चलो, मैं यही बात करना चाहती हूँ। या तो मैं इसे धक्का दे रहा हूँ या तुम इसे धक्का दे रहे हो। हमारे पास यही विकल्प है। फैसला करो, क्या मैं स्ट्रोलर धक्का दे रहा हूँ या तुम। मैं पहले सुपरवाइजर से बात करना चाहती हूँ। नहीं, मेरी बेटी को मत छुओ। फैसला हो चुका है। जैसे ही पुलिस उसके बच्चे को बिल्डिंग से बाहर ले जाने की कोशिश करती है, रोजर का रवैया अचानक बदल जाता है। रुको, मुझे मत छुओ। नहीं, मैं नहीं जाना चाहती। लेक्सी, स्ट्रोलर को बाहर ले जाओ। रुको, उसे मत छुओ। रुको। देखो तुम बच्चे के साथ क्या कर रहे हो। मैं नहीं जाना चाहती। रुको, तुम्हें परवाह नहीं? मैं जाना चाहती हूँ। मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। कोई वजह नहीं है कि मैं यहाँ नहीं रह सकती। रुको। नहीं। रुको। हेलो। रुको। तुमने एक फैसला किया। मेरा स्टैंड जोन बार। मुझे छूना बंद करो। रुको, अब तुम नहीं हो। तुमने एक फैसला किया। तुम गिरफ्तार हो। बेटी छोड़ो, ठीक है? तुम गिरफ्तार हो। मेरी बेटी को मत छुओ। लेक्सी, रुको। मुझे छूना बंद करो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हथकड़ी को डबल लॉक कर दूं ताकि ये तुम्हारी कलाई पर और टाइट ना हो जाए। बस करो। शांत हो जाओ। लेक्सी, गहरी सांस लो। मुझे गहरी सांस लो पसंद है। मुझे बस जाने दो। नहीं, बहुत देर हो चुकी है। तुम चाहते हो कि मैं कार तक जाऊं? नहीं, तुम्हारे पास वो विकल्प था। शांत हो जाओ। लेक्सी, नहीं। क्या आप मेरी मम्मी से कह सकती हैं कि वो उसे लेने आ जाए? गहरी सांस लो। जैसे ही अधिकारी रॉजर्स को हिरासत में लेकर अस्पताल से बाहर निकलना शुरू करते हैं, वो उनका पीछा नहीं छोड़ती। नहीं, मैं बेटी के बिना नहीं जा सकती। बच्चे को उठाओ। मैं नहीं कर सकती। स्ट्रोलर धक्का दो। मैं नहीं जा सकती। नहीं, मुझे छूना बंद करो। चुप। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी वहां पहुंचे। बेटी आ रही है, दोस्त ला रहा है।
मुझे छूना बंद करो। नहीं, मुझे मेरी बेटी दो। तुम्हें मुझे छोड़ना होगा। नहीं, वो कहाँ है? वो आ रही है। मेरी बेटी नहीं दिख रही। मुझे उसे दो। मुझे उसे अभी दो। मुझे उसे दो। मुझे उसे दो। मुझे उसे दो। मुझे अभी उसकी जरूरत है। हाथ बढ़ाना बंद करो। तुम किसी चीज के लिए हाथ नहीं बढ़ा रहे हो। नहीं, मुझे अभी उसके पास ले जाओ। मुझे मेरी बेटी दे दो। उसे अभी मुझे दे दो। मुझे मेरी बेटी अभी दे दो। उसे मुझे दे दो। मुझे मेरी बेटी दे दो। मैं ऊपर चला जाऊंगा। मुझे अपनी माँ को कॉल करनी है। तुम स्टेशन पहुंचने पर उन्हें कॉल करोगे। नहीं, मेरी बेटी कहाँ जा रही है? वो हमारे साथ आ रही है। मेरे पास तो कार सीट भी नहीं है। तुम्हारे पास कार सीट है? हाँ। तुम मेरी कार नहीं ले जा सकते। मुझे मम्मी को कॉल करनी है। अभी तुम्हारी मम्मी को कॉल कर रहा हूँ। मुझे अपनी मम्मी को कॉल करनी है। बस मुझे जाने दो और मैं चली जाऊंगी। वो विकल्प तुम्हारे पास था, मैंने दिया था। यही तुमने चुना है। कृपया। नहीं, मुझे अपनी बेटी चाहिए। वो आ रही है। हम इसका हल निकाल लेंगे। नहीं, मुझे अभी मम्मी को कॉल करनी है। मुझे मम्मी को कॉल करनी है। मुझे अपनी मम्मी को कॉल करनी है। मुझे अपनी मम्मी को कॉल करनी है। मैंने तुम्हें सुना 3 बार। मुझे मम्मी को कॉल करना है। अगर मैं चाहूँ तो अपनी मम्मी को कॉल कर सकती हूँ। ठीक है। लेक्सी, क्या यहाँ रहते हुए तुमने अपनी कोई ख्वाहिश पूरी की? क्या मैं अपनी मम्मी को कॉल कर सकती हूँ? अब ठीक है, तुम नहीं कर सकती। मुझे अपनी बेटी से मिलने दो। मुझे माँ को कॉल करना है। आप मेरी बेटी को बिना मेरी इजाजत नहीं ले जा सकती। मुझे अभी बेटी चाहिए। मुझे अपनी माँ को कॉल करना है। जब तक मैं अपनी बेटी को नहीं देख लेती मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। आप जा रहे हैं? नहीं, मुझे अपनी बेटी चाहिए। लेक्सी, तुम जा रही हो, ठीक है? तो मैं कार में अपनी मम्मी को कॉल कर सकती हूँ। मुझे अपनी बेटी चाहिए। तुम उसे नहीं ले जा सकती। मुझे अभी अपनी बेटी चाहिए। नहीं, मेरा फोन मत छुओ। रुको। तुम ऐसा मत करो। मुझे कार में ले चलो। मैं पहले ही गुस्से में हूँ। बस अंदर ले चलो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम गुस्से में हो। चुप रहो। मुझे मम्मी को कॉल करनी है। सुनो। नहीं, मुझे मम्मी को कॉल करना है। तुम्हें अपनी मम्मी को कॉल करने देंगे। नहीं, मुझे अपनी मम्मी को कॉल करना है। हम तुम्हें अपनी मम्मी को कॉल करने देंगे। मुझे अभी उन्हें कॉल करना है। तो वो कहाँ जा रही है? मुझे करना ही है। मेरी मम्मी को कॉल करो। मुझे करना है, मेरी मम्मी को कॉल करना है। मुझे अभी अपनी मम्मी को कॉल करना है। मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, यही हमें करना है। मुझे अपनी मम्मी को कॉल करना है। प्लीज, मुझे अपनी मम्मी को कॉल करनी है। प्लीज प्लीज, मुझे मम्मी को कॉल करना है। मुझे मम्मी को कॉल करनी है। मुझे उनकी जरूरत है। मैं नहीं कर सकती। आपके लिए इसे फिर से एडजस्ट कर देंगे। हो सकता है वे साई पर हों। तुम्हारे हाथ चले। मैं इसे टाइप नहीं कर सकती। क्या है ये? हाँ, मुझे पता है। मुझे उसे क्या बताना चाहिए? उसे बोलो अस्पताल आकर बच्चा ले जाए। क्या आप अस्पताल आ सकती है? मुझे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। ऐसी कोई वजह नहीं है कि मैं यहाँ ना रह सकूं। ठीक है, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है भाई, यही है। रॉजर की बच्ची कथित तौर पर अस्पताल से उठाकर मां को सौंप दी गई। रॉजर्स पर आपराधिक घुसपैठ और पुलिस अधिकारी का विरोध करने या उसके काम में बाधा डालने का आरोप है। 40% छूट के लिए घंटे। हम एडमंड ओक्लाहोमा में हैं। शाम 6 बजे अधिकारियों को अस्पताल भेजा गया क्योंकि एक महिला परिसर छोड़ने से मना कर रही है। क्या हो रहा है? तो उसने उसे झटकने की कोशिश की। उसने मेडिकल जानकारी के लिए उसे झटकने की कोशिश की। वो मेडिकल डिटॉक्स की जांच कब करवाने की कोशिश कर रही थी? वे उसे नहीं देख पाए तो वो चली गई और फिर लौटी। हमने उसे बैठने के लिए 30 मिनट दिए और बताया कि उसे जाना होगा।
अब वो यही बाहर बैठी है। ठीक है, इमरजेंसी रूम उसे नहीं देख पा रहा है। मैंने उसे बताया कि वो ऐसे परिसर पर नहीं बैठ सकती। हमें उसके लिए सवारी ढूंढनी होगी। हमारे पास बस स्टॉप आदि हैं। हाँ। इस समय। हाँ। क्या चल रहा है? क्या आपके पास आपकी आईडी है? हाँ। आप किस चीज को छोड़ने के लिए डिटॉक्स कर रही हैं? कृपया मुझ पर मत चिल्लाइए। मैं बिल्कुल भी नहीं चिल्ला रहा हूँ। नहीं, आपको लग रहा है मैं चिल्ला रहा हूँ? मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ। क्या आपके पास आपकी आईडी है? कई तो है। मुझे अपनी क्या चल रहा है? फिर आगे बढ़ो। हाँ, क्या आप इस आदमी को बता सकते हैं? मैं कह रही हूँ कि मुझे माफ कर दो। सच में मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो क्योंकि मैं नहीं कर सकती। इसी वजह से मुझे आपसे सुनकर अच्छा लगा। उन्हें कुछ बता दो क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा है। आपका सरनेम क्या है? आप उससे बात करो। आपका सरनेम क्या है? आपका सरनेम क्या है? वो मुझे वीडियो दिखाएगी। मुझे आपसे बात करनी है। वो यहाँ नहीं है। मुझे आपसे बात करनी है। मैं शुरू करने को तैयार हूँ। यहाँ तो आप ही हैं। क्या ये वाकई जरूरी है? तो आपका सरनेम क्या है? आपको वो नहीं पता? मैं आपको नहीं जानता। नहीं। क्या ये किसी लोन जैसा है, जैसे कोई स्टैम्प? हाँ। नहीं। डांस फॉर? नहीं। क्या तुमने ये बेकार चीजें पहनी हैं? बहुत खराब लगता है। एडजस्ट करना पड़ता है। ये है केली कॉन्की, जो नाचते हुए हंस रही है और अफसर को अपना नाम बता रही है। आखिरकार वो अफसर को अपना नाम बता देती है और अफसर पुलिस की गाड़ी में उसकी जानकारी की पुष्टि करता है। अब अगला कदम आता है कॉन्की को अस्पताल से ले जाना। अरे केली, क्या तुम 1 मिनट के लिए मेरी बात सुन सकती हो? अब मार्थ, अगर कोई तुम्हें लेने आए, क्योंकि अभी तुम्हें अनधिकृत रूप से मौजूद माना जा रहा है। देखो, तुम्हें उसे बताना होगा कि अब उसे यहाँ रहने की मनाही है, तभी ये कानूनी होगा। मैं सच में नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तुम लोग ठीक हो। उन्होंने आपको इस परिसर में आने से मना कर दिया है, इसलिए किसी को आकर आपको ले जाने के लिए बुलाना होगा। ठीक है। अच्छा, तो मुझे कुछ चाहिए हो। मैं क्या? एक नया। मैं नहीं हूँ। कृपया, मैं वैसी नहीं हूँ। मैं उस तरह की इंसान नहीं। और ये अच्छा है। उन्होंने बस बात ये है, आपको इस परिसर में आने से मना कर दिया गया है। आपका नाम बिना इजाजत आने वालों की सूची में डाला जाएगा। अगर आप वापस आए तो आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है? ठीक है, और हम ऐसा नहीं चाहते। क्या आपके पास कोई है जो आपको लेने आ सकता है? नहीं, शायद। हाँ। सोनिया। हाँ, ठीक है। बस ध्यान रखना कि हमें अगर इंतजार करना हो तो यहाँ प्रॉपर्टी पर ना करें। और मेरा मतलब है, अगर मुझे जाना है तो मैं जाऊंगी, अगर ये ड्यूटी टाइम से बाहर है। OU हेल्थ छोड़ के कहीं भी। मूल रूप से साइट से। क्या मुझे फुटपाथ से ही डॉक्टरों से बात करनी चाहिए? देखिए, उन्होंने कहा कि वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वो आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे थे और कह रहे थे कि आपको यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते थे। शायद वहाँ कोई गड़बड़ी हुई, इसलिए उन्होंने कहा कि हमें इन्हें अनधिकृत प्रवेश की चेतावनी देकर हटाना होगा, क्योंकि ये सहयोग नहीं कर रही और इन्हें यहाँ से जाना चाहिए। अगर आपको डिटॉक्स चाहिए तो वो ओक्लाहोमा सिटी में है। ये बिल्कुल सच है। नहीं कर सकती। बस जैसे सब कुछ वैसा ही है जैसा मैं चाहती हूँ। ये मेरे दिमाग के लिए बिल्कुल भी डरावना। मैं इसे दिमाग में थोड़ा देख सकती हूँ। इसका उद्देश्य डराना नहीं, बल्कि हमें अपना काम करने देना है। तो चलो अपना सामान लो और चलना शुरू करते हैं। तो फिर मैं कहाँ जाऊँ? मुझे नहीं पता। फुटपाथ और उसके आगे। यहाँ छोड़कर कहीं, जहाँ तुम। मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूँ, तुम्हें इस जगह से प्रतिबंधित किया जा चुका है, इसलिए तुम्हें अभी यहाँ से जाना होगा, वरना तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। समय निकलता जा रहा है। मैं बाहर बैठी थी और खुद से बात करी। मेरी प्यारी बेटियाँ, जो कि मेरे बड़े पिताजी। क्या तुम समझते हो? तो खड़े हो जाओ, चलो।
टिक टॉक टिक टॉक। समय खत्म होते ही अधिकारी उसे गिरफ्तार करने बढ़ते हैं। ऐसा कीजिए, बस खड़े हो जाइए, हाथ पीठ के पीछे रखिए। अगर आप मुझे घूरती रहीं तो आपको जेल जाना होगा। खड़ी हो जाइए। नमस्ते। ऊपर पहुंचने में कितना समय लगेगा? ये क्या, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। ठीक है, आपको जाने और खड़े होने के लिए कहा गया था और आपने वहीं बैठने का फैसला किया। आपको हर मौका दिया गया, आपने उसे लेने का फैसला नहीं किया तो इससे समस्या हल हो जाती है। ज़ैटा। अधिकारी कोन्की को पुलिस की गाड़ी तक ले जाते हैं। केली, तुमने पहले मुझे जवाब नहीं दिया था। तुम क्या पाने की कोशिश कर रही हो? तुम किस चीज से छुटकारा पाना चाहती हो? ये पूरा अंक है। सही है। ठीक है, किस चीज से डिटॉक्स करना चाह रहे हैं? कुछ तो होना ही चाहिए। ठीक है। क्या तुम्हारे पास कुछ और है? तुमने अभी महसूस किया? नहीं, ये बस मैं ही हूँ, यहाँ नहीं। जेल में होना एक गंभीर अपराध है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा। आखिरी बार आपने किसी चीज का इस्तेमाल कब किया था? आपका क्या मतलब है कि आपने इस्तेमाल किया? अगर आप किसी चीज से डिटॉक्स करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उसका इस्तेमाल करते हैं। मेरा मतलब है, मुझे नहीं लगता आप यहाँ गेटोरेड से डिटॉक्स करने आए हैं। ठीक है, अगर आप जवाब नहीं देना चाहते। अधिकारियों ने कोन्की का बैग तलाशी और कथित तौर पर कई प्रिस्क्रिप्शन दवा की बोतलें और 2 वेब्स पाए। इसके बाद कोन्की को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। वो काफी नशे में या किसी चीज के असर में लग रही है। हाँ, मैंने उसे गिरा दिया। बहुत अस्थिर हूँ। तो तुम भी हो। उठने में मदद चाहिए? नहीं, मतलब वो मुश्किल है, जैसे और तुम्हें वो मिल जाएंगे। मैंने समझ लिया। ठीक है दोस्तों, अगर आप सबका काम हो गया है, ठीक है, और फिर ठीक है। क्या आपको लगता है कि कुछ और आने वाला है? हम चलते हैं। काकी प्रोसेसिंग से गुजरती हैं, तभी एक अधिकारी सुनता है कि वह आक्रामक हो रही हैं। मेरा फोन कहाँ है? मेरा फोन कहाँ है? मेरा फोन कहाँ है? ठीक है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे लगता है आपको अंदर आना चाहिए। नहीं, मुझे कुछ नहीं करना चाहिए। सुनिए, इसे आसान मत बनाओ, नहीं पता। ओ सुनिए, गहरी सांस लीजिए। हाँ। चलो खड़े हो जाओ। नीचे हो जाओ। घुटनों के बल बैठो। मैं कर सकती हूँ। घुटनों के बल बैठो। और फिर मैं करूंगा। अभी कर दो, मतलब अभी कर दो। केली, जो कर रही हो वो छोड़ो, मैं तुम्हें जमीन पर लिटा दूंगा। घुटनों के बल बैठो। क्या तुम इसके बारे में? मैं तो कुछ कर भी नहीं रहा हूँ। अपना हाथ बाहर निकालो। अपनी उंगली सीधी करो। अपनी उंगली सीधी करो। केली कोन्की को एडमंड सिटी जेल में सार्वजनिक स्थान पर नशे में होने और अधिकारी का विरोध करने के आरोप में बुक किया गया। उसके मामले का परिणाम सार्वजनिक नहीं किया गया है। अब हम केनेविक, वॉशिंगटन चलते हैं। सुबह के 2 बजे के कुछ ही देर बाद का समय है जब पुलिस को एक अस्पताल में भेजा जाता है, जहां एक मरीज के बारे में अधिकारियों को कथित तौर पर पहले से जानकारी है। नमस्ते।
यहाँ कुछ बहुत बेकाबू लोग हैं। तो साफ है वो यहाँ कैसे आई? क्या वो कैडिलैक से आई? कैथलिक के ठीक बगल वाला कोना। उसने 911 पर कॉल किया और रिच ऑन फायर ऐसे थे जैसे हम उसे कहीं और नहीं ले जा सकते। और मैं ऐसी भी नहीं, कोई बात नहीं, उसे यहाँ ले आओ। और वो कुछ समय तक ठीक थी, लेकिन अब वो बहुत उत्तेजित हो रही है और स्टाफ के प्रति बहुत ज़्यादा आक्रामक तरीके से बोल रही है। तो रामोस पहले भी उनसे निपट चुके हैं और उनके पिता का नंबर भी है। संकट टीम को उसके बारे में पता है। वो मापदंडों पर खरी है, लेकिन उसकी कद काठी से कोई निपट नहीं सकता। तो वो कोशिश करेगा। वो यहाँ ऊपर आते हुए उसके पापा को कॉल कर रहा है, क्योंकि ऐसा लगता है कि उसके पापा पहले भी उसे एक बार लेने आए थे और हम देखेंगे कि क्या हम वही तरीका अपना सकते हैं। लेकिन और वो उसके पास क्राइसिस सेंटर जाने की सुविधा है, लेकिन वहाँ कोई ऐसी जगह नहीं है जो उसे संभाल सके। तो यही समस्या है। और फिर ये महिला जो ग्रे स्वेटर में है वो भी अब इसमें शामिल हो रही है। मैं एक स्थिति को संभालने की कोशिश कर रही थी और फिर उसने भी मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया। वो गुस्से में है, साथ ही कह रही है कि हम जैलन को परेशान कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक 28 वर्षीय जैलन चेनी एक ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर हैं, जिनके टिकटॉक पर 1,40,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। वो जेबे नाम से मशहूर हुईं क्योंकि उन्होंने प्लस साइज लोगों की हवाई यात्रा को समावेशी बनाने की वकालत की। लेकिन जैलन का कहना है कि वो मदद के लिए अस्पताल गई थीं, जबकि उन्होंने स्टाफ पर कथित तौर पर उनके खिलाफ काम करने का आरोप भी लगाया। दुर्भाग्य से मुझे कई रिपोर्टें मिली। मैं इन्हें दर्ज कराने की कोशिश कर रहा हूँ। असल में यह सब कुछ तब शुरू हुआ जब उन्होंने नकली अभिनेता रखा, जो आकर सब कुछ अच्छे से करता था। लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपको पुलिस विभाग में इसके बारे में सब कुछ बता सकता हूं। मुझे नहीं पता कि मुझे क्यों लगा कि मुझे यहां बुलाया गया है, क्योंकि मुझे लगा कि मैं मानसिक स्वास्थ्य संकट से गुजर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसा महसूस कराया। लेकिन वे जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। दुर्भाग्य से पैसे लेकर काम करने वाले अभिनेता भी इसमें शामिल हो गए हैं। मैंने उन्हें यहाँ से जाने को कहा था, लेकिन ठीक है। आज क्या चल रहा है जैलन? मैंने FBI को फोन किया। मुझे आपात मानसिक मदद चाहिए थी। मेरा SARC का काम हो रहा था कैडिलैक में, जहां से मुझे पहली बार अगवा किया गया या जन्म हुआ था, ये मुझे बाद में पता चला। पूरा अगवा किया गया था वो सब कुछ। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है। लेकिन मैं सार के कॉल का इंतजार कर रहा हूं। उन्होंने अभी वो फोन डिस्कनेक्ट कर दिया, तो वो काम नहीं करेगा। अगर आप उठाएंगे भी तो वो काम नहीं करेगा। आप चाहते हैं कॉल वहीं से करना चाहेंगे ताकि मुझे पता है वाली बात ना हो। ये चालू है, रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ, हो रहा है। ठीक है, बढ़िया। मैं देखता हूँ, सही है। अभी स्थिति क्या है? आप सिर्फ सार्ज का इंतजार कर रहे हैं? मैं इसे शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप किसी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन लोग मेरे पास आते रहे जो चैट जैसे थे। आप लोगों को लगा मैं नाटक कर रहा हूँ, जिससे मुझे लगा मैं पागल हूँ। तो मैंने टीवी पर एक भी चीज नहीं देखी है और मुझे पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ है जब वे बार बार फॉक्स 11 चला रहे थे। और फिर कुछ गड़बड़ थी। आप जानते हैं, ये मुश्किल है। उन्होंने मुझे ऐसे ही नंगा छोड़ दिया था। मैंने सोचा था कि मैं मदद लेने आया हूँ, शायद भगवान ने मुझे यहाँ भेजा है। फिर लॉर्ड्स अजीब लगा, तो मैंने सोचा ये अजीब है। जब कुछ पुलिस विभाग के सदस्य मुझे धमका और जबरन वसूली कर रहे थे, तब मुझे लगा ये अजीब है भाई, मैं पागल नहीं हूँ। क्या मैं ट्राई सिटीज में सुरक्षित हूँ? बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, इसलिए चाहता था कि आप मुझे पहले ही गिरफ्तार करें। तो ट्राई सिटीज से बाहर निकलने का तुम्हारा क्या प्लान है? मुझे नहीं पता। मैं सर का इंतजार करने वाला था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो नहीं आ सकते। उन्हें मुझे उन जगहों में से किसी एक जगह ले जाना होगा जो उन्होंने मुझे दी हैं। मेरे पास एक सबूतों की थैली है। उन्होंने मेरी सबूतों की थैलियां देखी, ये सोचकर कि उन्हें मेरा लैपटॉप और मेरा आईफोन मिल जाएगा, जो जेरोम डेविस चेनी के पास होने चाहिए थे, जो शायद जेल में है। मैंने 20 तारीख के बाद से एक भी सोशल मीडिया की खबर नहीं देखी है। मुझे नहीं पता, जब से मेरा फोन वगैरह सब गड़बड़ हो गया था। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा था ताकि बता सकूं कि कारा और नकली एक्टर्स क्या कर रहे हैं और अस्पताल कैसे काम करता है। मुझे लगा वो मुझे मरीज की तरह ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन मैं बहुत थक गया हूं। मैंने 20 दिनों से नींद नहीं ली है, जो नामुमकिन लगता है। ठीक है। दुर्भाग्य से मैं इन लोगों के लिए प्रार्थना करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मुझे लगा कि ये सच में मरीज हैं, और मुझे लगा कि मैंने उनकी प्रतिष्ठा या कुछ और खराब कर दी है, क्योंकि मैं बार बार समाचारों में जैलन का नाम सुनता था। जैलन। लेकिन मैं कभी भी समाचारों में जैलन को देख नहीं पाया। तो क्या आपके परिवार में कोई इस इलाके में है जैलन? हाँ, मेरे पापा। वो कहाँ हैं? मैं तय नहीं कर पाया कि क्या असली है क्या नकली। क्या तुम चाहोगे कि पापा आकर तुम्हें ले जाएं? हाँ, बिल्कुल। क्या तुम्हारे पास पापा का फोन नंबर है? उनके पास मेरा फोन है, तो अगर तुम उन्हें कॉल करोगे तो वो उठाएंगे। तो तुम्हारा नंबर क्या है? सारे मेरे पास आ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक
जेलन उस सुबह अस्पताल में किसी वैध चिकित्सीय कारण से नहीं थी और जब उसे जाने के लिए कहा गया तो उसने मना कर दिया। इन्फ्लुएंसर के पिता इसमें शामिल नहीं होना चाहते। पिता नहीं आएंगे, उसने सबसे रिश्ते तोड़ लिए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने उसकी मदद करने की कोशिश की थी और क्राइसिस से भी संपर्क करने की कोशिश की थी। वो साक के बारे में कह रही है। मुझे नहीं पता साक उसकी मदद कैसे कर रहा है। लेकिन उसने एक आरोप दर्ज कराया कि उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ था। मैंने कल रिपोर्ट पढ़ी थी जो बिखरी हुई है और वो बस बोले जा रही है। मामला सीआईडी को भेजा गया लेकिन उसमें सबूत नहीं है। क्या वो तुम्हारे लोगों की व्हीलचेयर है? हाँ, उसने कपड़े नहीं पहने हैं, बस बता रही हूँ। क्या वो ऐसे ही आई थी? वो कैसी है? एम्बुलेंस कनाडा बोर्ड से। वो एक उसे सब पता है। वो जानती है कि वो क्या कर रही है। मुझे नहीं पता। और वो पिछले हफ्ते वो सीधे फ्री स्टैंडिंग से हमारे पास आई थी और वहां से तुरंत ही उसे अनधिकृत प्रवेश के कारण हटा दिया गया था। और फिर हमने उसे भर्ती किया और वो यहाँ कुछ समय तक रही और अब वो फिर से वापस आ गई हैं। तो ठीक है, पापा उससे नहीं ले जाएंगे। मैंने उससे बात की, उसने कहा हाँ मुझे लगता है पापा को मुझे लेने आना चाहिए। बढ़िया, हम सिस्टम चेक करेंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे पता था कि वो ऊपर आते समय कॉल कर रहा था। तो हाँ, क्या ये दूसरी समस्या है? हाँ, वो बस अपनी नाक वहाँ घुसेड़ रही है जहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है। बस यही बात है। चीन में इसे कहते हैं, आप जानते हैं, बिना वजह हीरो बनना। तो हाँ, फिर उस आदमी की जांच होना जरूरी था। तुम्हारा नाम क्या है? अधिकारी नई जानकारी लेकर फिर चेनी के पास जाता है। वे नहीं चाहते कि तुम यहाँ रहो और पापा भी मदद नहीं करेंगे क्योंकि तुमने रिश्ता खराब किया है। अब तुम क्या करोगे? मुझे आज जब वे मेरा रेप किट परीक्षण कर रहे थे तब सड़क से पूरी जानकारी का एक पैकेट मिला। अभी सड़क उपलब्ध नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे? मैं क्या करूं? उन शेल्टर्स में से किसी एक में जाऊंगा जो उन्होंने लिस्ट किए हैं। मुझे बस एक फोन चाहिए क्योंकि मुझे नहीं पता मेरा फोन कहाँ है। मैं आपको सब कुछ पुलिस स्टेशन पर बता सकता हूँ। उस रिपोर्ट को पहले ही दर्ज किया जा चुका है तो हमें उसे फिर से दोहराने की जरूरत नहीं है। और हाँ, क्या आप लोग मेरी चीजें लेने में मेरी मदद कर सकते हैं? वैसे ये लोग मुझे ऐसे ही छोड़ देते और मैं सच में नहीं कर सकता। मेरे पास कोई तुम्हारे कपड़े कहाँ गए जहाँ तुम पहले थे? मेरा रेप किट सार्क में है। सार्क का किट कैबोट में है जहाँ उन्होंने कोशिश की थी। याद है जब उन्होंने मुझे वहां से निकाला था? मेरे पास सारे सबूत हैं, सब कुछ उसमें है। अगर आप लोग मुझे पुलिस स्टेशन ले जाएं तो हम बात कर सकते हैं। ठीक है, मुझे आपको वहां ले जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम आपको वहां भी रुकने नहीं दे सकते। ठीक है, क्योंकि वो बंद है। मेरे पास जानकारी वाले कुछ कागज हैं। उन्होंने सिर्फ फोन दिया, 911 के अलावा कहीं कॉल नहीं करने दिया और कॉल्स की निगरानी कर रहे थे। मुझे नहीं लगता ऐसा है, पर मैं नहीं जानता। जो भी वे कह रहे हैं, अगर वो सही है तो क्या वो फोन काम करता है? तुम जानते हो क्या मुझे बाहर कॉल करने के लिए 9 डायल करना पड़ेगा? या शायद नहीं। हाँ, हमें बस जाना है। ठीक है, कोई फोन नंबर ढूंढो। हम तुम्हें 1 सेकंड देंगे ताकि तुम उसे पता कर सको। फिर तुम यहाँ आकर ये फोन इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है? मेरे पास नहीं है। मेरे पास मोटर नहीं है। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। तो मेरी डैश मोटर। वो कहती है कि उसके पास सार्क से शेल्टर का नंबर है, उसके सामान में है। तो हम उससे फोन करने की कोशिश करने देंगे। अधिकारियों ने चेनी को अस्पताल की लॉबी से फोन करने दिया ताकि वो बाहर जाने की सवारी ढूंढ सके, लेकिन पुलिस के अनुसार उसने इसके बजाय 911 पर कॉल करने का फैसला किया। देखिए, फोन मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। क्या आप इसे फिर से आजमाना चाहेंगे? लीजिए, मैं आपको बटन दबाने देता हूँ। तैयार हैं? नहीं, आप वयस्क हैं, खुद बटन दबा सकते हैं। जब मैं करता हूँ तो काम नहीं करता। तुम्हें ठीक से काम करना चाहिए। 5 मिनट, फिर 911। अगर तुम 911 पर कॉल करोगे तो तुम्हें बस एक टिकट ही मिलेगा। मैं बस ये सोच करना चाहता था कि मेरे पास वालिस और रामोस हैं। स्विच पर बैठा नहीं जा सका। नमस्ते, मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल से हूँ। तुम्हारे पास 1 सेकंड है। जेलन 911 कॉल कर रहा है। बस कॉल कर लो। इस वक्त तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा क्योंकि मुझे उनके बारे में तुम्हें बहुत कुछ बताना है। ये जेलन चेनी है, JAYLENCHANEY। वे कॉल काट रहे हैं। ठीक है, वो कौन है? चलो चलते। नहीं जानू, वो यही हैं। क्या तुम बात करना चाहती हो? लो, वो बात नहीं करना चाहते। उन्होंने मुझे एक टिकट दिया, वैसे एक आपराधिक चेतावनी, बस।
अब वो कॉल काट रहे हैं। ठीक है, तुम ठीक हो, चलो चलते हैं। ये तुम्हें दोबारा बिना अनुमति प्रवेश न करने की चेतावनी है। नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रहा हूँ। नहीं, तुम इसके साथ कहीं नहीं जा रहे हो, तुम इस संपत्ति से जा रहे हो। ये संपत्ति है। मैं नहीं जा रहा हूँ। अरे गवाह, मुझे एक गवाह चाहिए। सब कुछ बॉडी कैमरे में रिकॉर्ड है। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम जानते हो तुम्हें क्या चाहिए। अगर मैं इसे फाड़ दूं तो 99 साल की सजा है। 99 साल। ठीक है, मैं गिरफ्तार होना चाहता हूँ। मैं गिरफ्तार होना चाहता हूँ, तो मैं इसे फाड़ सकता हूँ। तुम जितना चाहो इसे फाड़ सकते हो। इससे ये सच नहीं बदलता कि हमने तुम्हें बचाया और तुम्हें पता है कि तुम बिना अनुमति इस संपत्ति पर रुके हुए हो। 99 साल। इसे फाड़ दो। ये सब मेरे सबूत हैं। सब लोग अपना सारा सामान ले लो। नहीं, हम जा रहे हैं। कृपया, वे मुझे मार देंगे। आप लोग। चीजें हैं लेकिन उन्होंने देखा कि आपने क्या किया। मेरे सामान के साथ जो गड़बड़ हुई, क्या आपको पता है वो कहाँ है? मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें नहीं पता, मुझे भी नहीं। अब मुझे पापा को कॉल करना है। तुम्हारे पापा पहले ही उनसे बात कर चुके हैं। तुम पहले ही रिश्ता तोड़ चुके हो, तो वो अब कॉल नहीं करेंगे, नहीं आएंगे। मैं असल में अपने पापा को कॉल करने जा रहा हूँ। वो तुमसे बात नहीं करना चाहते। ठीक है, हाँ, मुझे फोन दो। नहीं, तुम्हें ये फोन नहीं मिलेगा। तुम जबरदस्ती घुसाए हो। नहीं, मैं नहीं हूँ। मैं कॉल कर सकता हूँ। चलो चलते हैं। नहीं, आपको मुझे यहीं गिरफ्तार करना होगा। नहीं, हमें आपको गिरफ्तार नहीं करना है। अरे मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं नंगा हूँ। आप ढके हुए हैं। तुम्हारे पास हर तरह की। अरे प्लीज, ऐसा मत होने देना दोस्त। यह मेरा सबूत है। अभी यहाँ से निकल जाओ। ठीक है, चलो चलो, अभी निकल जाओ यहाँ से। ठीक है। मुझे हुक चाहिए। मैं ट्रायोस इसलिए आया था क्योंकि मुझे पता था कि तुम लोग ऐसा करोगे। वे तुम्हारी मदद नहीं करना चाहते। दुर्भाग्य से तुमने अपने लिए रास्ता बंद कर लिया। ट्रायोस, कृपया मुझे माफ कर दो। इसी वजह से मैं था। मैं आपसे अकेले में बात करने की कोशिश कर रहा था। कृपया उन्हें ऐसा करने मत दीजिए। तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो, और मैं सच में बिना कपड़ों के हूँ। व्हील चेयर से नहीं उतरूंगा। संपत्ति है, वे नहीं चाहते कि आप यहाँ रहें। मुझे दो, मुझे वो दो। हाँ, हम तुम्हें दे देंगे। हाँ, अनधिकार प्रवेश। हम ये पहले ही कर चुके हैं। क्या तुमने उस पर कोशिश की थी? तुमने अपने कागजात फाड़ दिए। तुमने अपने कागजात फाड़ दिए। ये तुम्हें दिया गया अनधिकार प्रवेश का औपचारिक नोटिस था। तुम लोग अभी क्यों आ गए? भाई, मुझे पुलिस के पास जाना है। क्या तुम मुझे जेल ले जा रहे हो? मैं चल नहीं सकता। तुम चल सकते हो, मैं नहीं चल सकता। मैं यहीं बैठने वाला हूँ। तो तुम मुझे जहां भी छोड़ दो। हम आपको कुर्सी से उठाने में मदद करेंगे और फिर आप तय कर सकते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। फुटपाथ पर बैठ जाओ, मुझे जेल ले जाओ। मुझे जेल ले चलो, मैं जेल जा रहा हूँ। तुम्हारा 99 साल वाला कागज फाड़ दिया। अरे तुम मुझे जहां भी ले जाओ, मदद करो, मदद करो, मदद करो। रामोस जानता है उसने क्या किया। केपीडी, हाथ ऊपर करो। गोली मत चलाओ, मैं नंगा हूँ, मेरा बलात्कार हुआ है। ट्रायो साउथ ब्रिज मुझे बचा रहा है। FBI देख रही है। तो जो करना है करो, सबूत मिटा दो। नहीं, फूली मुझे देख रहा है। मेरी चाबियां कहाँ हैं? उसने उसे खो दिया। बिल्कुल सही। हेलो हेलो, मुझे देखो। हेलो। ये अच्छा है, स्वागत है। मुझे नया फोन मिला है, यह 911 है। अधिकारियों का कहना है कि जेलिन ने फरवरी 2024 से अब तक 911 पर 41 बार गैर आपातकालीन कारणों से कॉल की है। इस मामले में ये होने तक शायद उसे सिर्फ परिसर में दोबारा न आने की चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता। मैं तुम लोगों को जरूर बताऊंगा। नहीं। थैंक्स कैल्ग। ठीक है, हाँ, क्योंकि मेरा मन है। क्योंकि मेरा मन है। तुम्हें प्रॉपर्टी पर जाना है। तुम जानते हो तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे नहीं पता। तो वे सलाखें ले लेते हैं। सलाखें ले लो, जरूर। केस दर्ज करोगे? हाँ, जेल ले चलो। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो मुझे अपना फोन दो, मेरी मदद करो प्लीज। 911, वो मेरे साथ बलात्कार कर रहे हैं। वो रैंडी स्टार्क से बात कर रहे हैं। यही आखिरी चीज है जो हम कभी करेंगे। मेरी जानकारी मेरे पास है। कौन है जो रिकॉर्ड कर रहा है? तुम्हें 69 मिला, मुझे जेल ले चलो।
अरे कृपया 911 पर कॉल करो। उसने पुलिस बुलाई, अब वो हिरासत में है। शानदार। वह तुम हो। हेलो नाम, तैयार हो? तुम सोचो, वो बिल्कुल ठीक फिट हो जाएगी। हाँ, एक बड़ी अच्छी जगह से। यही है। वो बस दिलचस्प है। हाँ, एक बड़ा ठीक है। मैं गाड़ी चलाऊंगा। ड्रॉइड के साथ और सब कुछ याद है। ड्रॉइड के साथ और सब कुछ तुमने उसे इसमें डाल दिया। और पीपीडी, आरपीडी। हाँ, अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो शायद आप दौड़ सकते हैं। आपने ये सब कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया? नहीं, मुझे ऐसे ही छोड़ दो। तुम मुझे ऐसे ही चाहते हो। 911 911 कमबख्त 911 पर कॉल करो। क्या अब तुम मेरा बलात्कार करने की कोशिश कर रहे हो? चलो। नहीं, मैं तुम्हें ढक रहा हूँ क्योंकि तुमने खुद को चोट पहुंचाई है। ठंड है क्योंकि तुम्हारे डैश कैम ने सब रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि तुम्हारे बॉडी कैम ने ये सब रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि शुरू से ही ये मकसद नहीं था कि तुम सबको गिरा दूं। चेनी के व्यवहार के कारण उसे हथकड़ी लगती है। अब पुलिस को तय करना है उसे जेल कैसे ले जाएं। मदद करो। केपीडी रोनाल्ड्स मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। ये केपीडी के रिकॉर्ड में है। नहीं, मैं नहीं कर सकती। हे भगवान, मुझे जाने दो। बाहर जाने दो। मुझे बाहर जाने दो। बस कार में बैठ जाओ। अंदर आओ। अरे जाओ और खड़े हो जाओ। मैं नहीं कर सकता। अरे तुम कर सकते हो। मैं नहीं कर सकता। तुम अभी अभी कुर्सी से खुद ही ठीक से उठ गए थे। क्या तुम तस्वीर देख सकते हो? खड़े हो जाओ। रुको रुको। जालिन हिरासत में लेने का विरोध कर रही है, इसे भी आरोप में शामिल करेंगे। हाथ ऊपर हैं, गोली मत चलाओ। हाथ ऊपर है, गोली मत चलाओ। हाथ ऊपर है, गोली मत चलाओ। मैं विकलांग हूं। खड़े हो जाओ। मैंने अधिकारी पर हमला किया, मुझे जेल ले चलिए। 69 केकेजेडएल के साथ क्या चल रहा है? तुम गाड़ी में क्यों नहीं बैठते? 4 मैंने अधिकारी को विदा नहीं किया। कृपया नज़दीकी फायर स्टेशन से पूछें कि क्या वे ट्रांसपोर्ट यूनिट के लिए एम्बुलेंस भेज सकते हैं। उसकी शारीरिक जांच हो चुकी है। नहीं, आप नहीं कर सकते। मैं सच में नहीं कर सकता। हाँ, एक नया दिन शुरू होने वाला है, समझ रहे हो ना? हाँ, वे नहीं है। नमस्ते, आपका छात्र क्या कर रहा है? याद है, मैं फोन नहीं चला सकता। मैं पागल हूँ, है ना? हम आपको उठने में कैसे मदद कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। देखिए, शायद कुछ नर्सें हमारी मदद कर सकती हैं। क्या कोई एम्बुलेंस बुला सकता है? हम देख रहे हैं कि क्या वो एक विकल्प हो सकता है। अरे ट्रायोस हेल्थ, मुझे आपकी मदद चाहिए, इसलिए मैं यहाँ हूँ। मैं नहीं चाहता था कि ये रिकॉर्डेड लाइन पर हो, क्योंकि मुझे पता था आप क्या कर रहे हैं। FBI पूरे समय नजर रख रही थी। तो जो कुछ भी तुमने अभी किया रामोस, याद है उस रात को? याद है कैसे वो पहले ही खबरों में आ चुका है? बिल्कुल, ये सब बॉडी 1 कैमरा पे रिकॉर्ड है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। मदर्स डे मुबारक हो, जहन्नुम में जलो। तुम्हें पता है पॉल, मैं पुलिस से रिच हूं। पुलिस का अतीत। क्या तुम लोग मुझे ऐसे ही बिना कपड़ों के रखने वाले हो? अगर तुम खड़े हो जाओ तो हम तुम्हें अंदर जाने में मदद कर सकते हैं। मैं खड़ा नहीं हो सकता। तो मुझे बताओ कि आज हम तुम्हें खड़ा होने में कैसे मदद कर सकते हैं। जब FBI आए तो उनसे पूछना। खैर, FBI यहाँ नहीं आएगी। हाँ, तुम बिल्कुल सही हो। तो आज हम आपको खड़ा होने में कैसे मदद कर सकते हैं? मुझे लगता है हमें एम्बुलेंस की जरूरत है। पुलिस के मुताबिक उनकी पुलिस की गाड़ी चेनी के आकार के लिए उपयुक्त नहीं थी। फायर डिपार्टमेंट या एम्बुलेंस भी जिम्मेदारी के चलते इस्तेमाल नहीं कर सके। पुलिस ने जेल से भी संपर्क किया। हालांकि बताया गया कि उनके पास स्टाफ की कमी थी और उनके पास ऐसा वाहन नहीं था जिसमें वह समा सकें। इसलिए आखिरी विकल्प पुलिस विभाग की साक्ष्य वैन थी। इसे खोलने के लिए। हाँ। हाँ। तो हम इसे 2 बार करेंगे। एक बार जब वो पीठ केबल होगी और फिर वो इस पर पीठ केबल लेटेगी। मैं एक अच्छी फोटो लेने की कोशिश कर रहा हूँ। नमस्ते, आप इसकी पर हैं। मैं मुझे नहीं पता ये कैसा लगेगा। तुम्हें पता है ये क्या है? मुझे नहीं पता मुझे ठीक होना चाहिए या नहीं। एक बार मैं नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूँ भगवान, मैं फंस गई हूँ।
और वे मुझे बिल्कुल भी हिला नहीं सकते, और वे मुझे बिल्कुल भी हिला नहीं सकते क्योंकि मेरा वजन 550 पाउंड है और मैं एक विकलांग महिला हूँ। मैं विकलांग महिला हूँ। वे मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। उसके पास इसका वीडियो भी है। FBI के पास भी है, हमें और उधर जाना होगा। मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है, या ये कोई नया सा छोटा संकट है? अगर आप सिर्फ सामने वाले किनारे पे ध्यान देना चाहते हैं तो मैं दे दूंगा। अरे मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। मैं नहीं, अरे मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। अरे मैं बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहा हूँ। मैं नहीं, ये क्या बकवास है? जय तुम्हारा क्या मतलब है? जय तुम्हारा क्या मतलब है? अरे धन्यवाद। कॉल करो। भगवान का शुक्र है। ठीक है, हम अब जेल जा रहे हैं, है ना? क्या हम मेरी और पढ़ने जा रहे हैं? कौन चला रहा है मैं देख रहा हूँ। तुम सही हो। ठीक है, आपको चुप रहने का अधिकार है। आप जो भी कहेंगे उसे अदालत में आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको इस समय वकील से सलाह लेने या बात करने का अधिकार है और पूछताछ के दौरान वकील को अपने साथ रखने का भी अधिकार है। अगर आप वकील रखने में असमर्थ हैं तो पूछताछ से पहले आपके लिए एक वकील नियुक्त किया जाएगा। अगर आप चाहें तो कभी भी अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी भी सवाल का जवाब देने या कोई बयान देने से मना कर सकते हैं। क्या आप इन सभी अधिकारों को समझते हैं जैसा कि मैंने आपको समझाया है? भगवान के नाम पर हाँ। इन अधिकारों को ध्यान में रखते हुए क्या आप अब मुझसे बात करना चाहते हैं? भगवान के नाम पर मैं वकील मांगूंगा। ठीक है। इस बीच पुलिस वैन के पिछले हिस्से में चेनी को और भी बहुत कुछ कहना है। अगर तुम मुझे मार दोगे तो सबको पता चल जाएगा कि तुमने क्या किया। ये सब लाइव स्ट्रीम में है और जेक को ठीक ठीक पता है कि तुमने क्या किया, और टाइलर को भी। मुझे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी आपात स्थिति है। क्या कोई मुझे ट्रायो के घर ले जा सकता है, या फिर शायद जेल ले जा रहे हो? तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? मैं सांस नहीं ले पा रहा था। अब साफ देख सकता हूं तुम क्या कर रहे हो। शैतान के नाम पर हम इन सब हरामियों को नर्क में भेज देंगे। और वो इसके बारे में कैमरे पर सब कुछ बता रही थी। हाँ, मैंने पहले भी सारी कॉल्स की थी, और वो सारी मिरांडा राइट्स जो तुमने बस दिखावे के लिए पढ़ी, और वो सारी बॉडी कैम फुटेज। भाई भाई भाई, मैं तो जेल जाने का इंतजार कर रहा था भाई। मैं जेल जाने का इंतजार कर रहा था। मुझे जल्द से जल्द वकील चाहिए। हथकड़ियां बहुत टाइट हैं। ये जितनी ढीली हो सकती थी उतनी ही है। क्योंकि मैं मोटा हूँ। ये जितनी ढीली हो सकती है उतनी ही है। मेरे शरीर की स्थिति की वजह से। लाइसेंस के बारे में कुछ भी तो क्या आप मेरे अधिकार फिर पढ़ सकते हैं? ऑफिसर रॉन्ग, मुझे माफ कीजिए, मैंने आपको नहीं पढ़ा। मुझे याद नहीं है। मुझे याद नहीं है कि मुझे कोई मानसिक स्वास्थ्य आपातकाल था। वो क्या थे फिर से? वो क्या थे फिर से? हम फिर से कहां जा रहे हैं? तुमने मुझे बॉडी बैग में डाला और अब सोचते हो मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूं। क्या तुम इतने बेवकूफ हो? तुम वाकई इतने बेवकूफ हो? हाँ, ये बाहर, हाँ, ये हथकड़ियां, और यीशु के नाम पर उसने टक्कर मार दी, या उन्होंने मारी, या ये शैतान के नाम पर था। रिपोर्ट में लिखा गया कि चेनी चमत्कारिक रूप से बिना किसी विरोध या समस्या के पुलिस स्टेशन तक चल कर गया, जिससे साफ है कि यह स्थिति टाली जा सकती थी। वो मानते हैं कि उसने अपनी बात मनवाने के लिए ऐसा किया। जेलिन चेनी को बेंटन काउंटी जेल में मारपीट, अनधिकृत प्रवेश, गिरफ्तारी का विरोध, अधिकारी के काम में बाधा, स्वास्थ्य सुविधा के काम में बाधा डालना और 911 के दुरुपयोग के आरोप में बंद किया गया। उसका मामला इस तरह खारिज किया गया कि मामला फिर से दायर किया जा सके। अगला बॉडी कैमरा मिशिगन सिटी, इंडियाना से है। पुलिस के मुताबिक महिला ने अस्पताल जाते समय एक खड़ी गाड़ी को टक्कर मार दी। पुलिस का कहना है कि महिला ने अपनी पिकअप ट्रक को पार्किंग में खड़ा किया और बाद में उसे मरीज के रूप में बिल्डिंग के अंदर व्हीलचेयर पर ले जाया गया। पुलिस संदिग्ध की जांच करने के लिए अंदर जाती है, जिसकी पहचान 52 वर्षीय कैंडिस वैन वॉर्डनबर्ग के रूप में हुई है, जब वो अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई हैं और संभवतः स्ट्रोक के लिए उनकी जांच की जा रही है। हम सिर्फ पार्किंग लॉट में हुई घटना पर बात करने आए हैं। पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ था। मुझे तो पता भी नहीं चला कि ऐसा हुआ था। तो ठीक है, हाँ, क्या हुआ? मुझे चक्कर आ रहे थे, ठीक है, इसलिए वे मुझे यहाँ लाए। ठीक है। क्या आप यहाँ इलाज करवाने आ रहे थे या अपनी शिफ्ट के लिए आ रहे थे? या मैं यहाँ अपनी शिफ्ट के लिए आ रही थी।
मुझे पता नहीं था। मैं तो जैसे बेहोशी होने वाली थी। ठीक है। स्थिरता, ठीक है। हर दिन ऐसा ही होता है यहाँ। तो तुम्हारी याददाश्त कैसी है? नाम, तुम्हारी याददाश्त कैसी है? मुझे इतना याद है कि मेरे पति ने मुझे फोन किया और कहा, क्या तुम रोशनी देख रही हो? ठीक है। कमाल है, जहां तुमने देखा। और मैं अंदर गई और मुझे मिला। मैं अंदर आ सकती थी, लेकिन फिर ट्रक से बाहर निकली। नहीं। अच्छा, मुझे चक्कर आ गया। तो जब तुम्हारी याददाश्त धुंधली होने लगती है, जैसे यहाँ आते समय या जब तुम काम के लिए निकले थे, या क्या था? मुझे सब कुछ धुंधला सा लगने लगा। असल में मुझे थोड़ी पसीना आ रहा था जब मैं अंदर आ रही थी। जब हम थे जैसे हाईवे पर या वेस्टविल में। ऑस्ट्रेलिया वाज आप, ठीक है। तुम कहाँ से आ रहे हो? सीपी, क्या वहीं रहती हो? हाँ। मुझे इसे दोहराने मत दो। तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। मैं ठीक हूँ। मुझे तुम्हें कब से अजीब लगने लगा? तुम्हें कब से परेशान महसूस होने लगा? असामान्य, ठीक है, शायद। और मामा के पास जाना चाहती थी। तुम्हें पता है अभी समय क्या है? स्थिति यह है कि तुम्हें चक्कर वगैरह आ रहे हैं, और रात की घटनाओं को देखते हुए हमारा काम है यह देखना कि तुम्हें स्ट्रोक न हो। ठीक है। उसका इलाज थक्का भूलने वाली दवा से होता है, अगर हम उस विकल्प पर विचार करें। यह बहुत समय संवेदनशील है। हम देर में नहीं करना चाहते, लेकिन यह जानना जरूरी है कि आप आखिरी बार कब सामान्य थे, वरना यह दवा देने में जोखिम हो सकता है। मुझे हाई फाइव मिलती है। हाँ, मैंने महसूस किया। मुझे शायद बुरा लगा। यहाँ आने से 1 घंटा पहले मुझे बुरा लगा था। ठीक है, यहाँ आने से 1 घंटे पहले अभी क्या समय हो रहा है? वो तो जैसे 7 बजे। 7 बजे। ठीक है। और आपको बुरा महसूस करना कब शुरू हुआ? 6 बजे। आपको कैसा महसूस हो रहा था जिससे आपको बुरा लगा? मुझे आंखें मिचमिचानी और इशारा करना पड़ता है, तो मुझे ऐसे दिखना पड़ता था। क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं आपके पति को फोन करूं और उनसे बात करूं? नहीं। ठीक है, अच्छा, क्योंकि मैं चाहता हूं। क्या उसे पता है कि तुम्हारी जांच हो रही है? नहीं, उसे नहीं पता। ठीक है। मैं तुम्हें कॉल करूंगा। लेकिन पार्किंग पहुंचने पर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, और यही वजह है। उन्होंने मुझे लगभग लेटे हुए पकड़ लिया। मैं ट्रक से बाहर निकली और मुझे लगा कि मैं यहाँ तक चल भी नहीं पाऊंगी। क्या ये आपकी सामान्य शिफ्ट है या आप किसी के लिए काम कर रहे हैं? आमतौर पर आप कब काम करते हैं? नहीं, मैं आमतौर पर हफ्ते में 3 रात काम करती हूँ। ठीक है, शिफ्ट का समय क्या है? 7 से 7। अंत में नर्स पुलिस को उसकी मानसिक स्थिति और कथित लापरवाह ड्राइविंग की एक संभावित वजह बताती है। मैं 6 महीने से काम से दूर थी, क्योंकि मेरा कंधा टूट गया था और अपनी जगह से हट गया था, और मैं बस पिछले हफ्ते ही वापस आई हूँ। ठीक है। मैंने पिछले हफ्ते 3 दिन काम किया था, और फिर ये मेरा अगला हफ्ता होना था। और ठीक है। क्या आप बिल्कुल भी शराब पी रहे थे? मैंने आज सुबह शराब पी थी। आज सुबह, सिर्फ इसलिए ताकि मैं फिर से सो सकूं। हाँ। मैं आज सुबह करीब 3 बजे उठ गई थी। तब तुम क्या पी रहे थे? वो बस ट्रूलीज थी। ट्रूली। ऑस्ट्रेलिया। हाँ, मैंने उनमें से 1-2 पी ताकि मैं फिर से सो सकूं और आज रात काम पर आ सकूं। ये कोई आदत वगैरह नहीं है, मेरा मतलब है। क्या वो आखिरी बार था जब आपने ऐसा किया था? ठीक है। आखिरकार नर्स उसके शरीर से तार जुड़े हुए अस्पताल के कमरे से बाहर निकलती है। आपको यहाँ आराम करना है। हाँ, वो कर सकती है। हे भगवान, मुझे माफ करना। नहीं, कोई बात नहीं। तुम पहली थी।
मैंने देखा कि तुम पूछ रही थी। तो फिर मैं क्यों ना बाहर आ जाऊं? जैसे ही हमारा संदिग्ध बाथरूम ब्रेक लेता है, एक और अधिकारी फोन पर हमारे संदिग्ध के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देता है। पीवीडी का नतीजा 0.31 आया। हाँ, बस इतना ही मैं करने वाला हूँ। हाँ, इसे देख लो, कोई बात नहीं। अरे मिशेल, क्या तुम दोहरा ब्लैक रॉक कर सकती हो? ठीक है, बढ़िया, मुझे पता है। हाँ, मुझे भी उम्मीद है। ठीक है, अच्छा है कि तुम्हें उसके बारे में पता है। हाँ, एक स्टाफ सदस्य के लिए तो एक स्टाफ सदस्य के लिए नहीं, वो काम के लिए आ रही थी। तो एक पोर्टेबल ब्रीथलाइजर टेस्ट में नर्स के खून में अल्कोहल की मात्रा 0.31 पाया गया, जो ड्राइव करने की कानूनी सीमा से 3 गुना ज्यादा है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह संख्या सही है, पुलिस एक ब्लड टेस्ट के जरिए एक और रीडिंग लेने की कोशिश करती है। कैंडस, मुझे नहीं पता। मैं तुम्हें पढ़कर सुनाने जा रहा हूँ। मैंने तुम्हें ये पहले भी पढ़कर सुनाया था, लेकिन मैं तुम्हें फिर से पढ़कर सुनाऊंगा ताकि तुम समझ सको, ठीक है? मेरे पास मानने का कारण है कि आपने नशे में वाहन चलाया है। अब मुझे आपको रासायनिक परीक्षण कराने का अवसर देना है और आपको सूचित करना है कि यदि आप रासायनिक परीक्षण कराने से इनकार करते हैं तो आपके वाहन चलाने के अधिकार 1 साल के लिए निलंबित कर दिए जाएंगे। अगर नशे में गाड़ी चलाने के मामले में आपको पहले कम से कम 1 बार सजा हो चुकी है तो रासायनिक परीक्षण से इनकार करने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस 2 साल के लिए निलंबित होगा। क्या आप सहमत हैं? मैं इनकार नहीं करती। ठीक है, तो 2 रासायनिक परीक्षण या तो खून के जरिए होते हैं या सांस के जरिए, सही है? और डॉक्टर ने पहले ही आपका खून ले लिया है और उसमें अल्कोहल की मात्रा है, जिसके बारे में वो मुझे बता सकते हैं। और मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि क्या मुझे उस अल्कोहल की मात्रा के बारे में जानने या पता करने की अनुमति है? लेकिन इसका मतलब क्या है? डॉक्टर मुझे बताएंगे कि आज रात जब आपका खून लिया गया था उस समय आपके खून में कितनी अल्कोहल थी? क्या आप इसकी जानकारी देने की अनुमति देते हैं? मुझे लगता है हाँ। ठीक, हाँ या नहीं? क्या मैं तुम्हें इसे निहित सहमति से जोड़ूंगा? ये रहे इसके परिणाम। आप या तो मना कर सकते हैं और मैं मना नहीं करना चाहता। मेरा मतलब है मैं आज्ञा का पालन करना चाहती हूँ। जो भी हो, ये आज्ञा मानने की बात नहीं है, ये आज्ञा मानने या ना मानने की बात नहीं है। ये बस इस बारे में है कि या तो आप सहमति देते हैं या सहमति नहीं देते। अगर मैं सहमति नहीं देती तो अगर आप सहमति नहीं देती तो आपका लाइसेंस 1 साल के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। नहीं, और मैं आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स के लिए समन जारी करने की अर्जी दूंगा। नहीं, और मैं फिर भी ऐसा करूंगा। मैं अंदर रहूंगी। ठीक है, हाँ। तो ये सब बॉडी कैम में रिकॉर्ड है। हाँ, अगर आप बताना चाहें कि वो क्या है तो हम उस पर बात करेंगे। जैसा मैंने बताया, आपका अल्कोहल स्तर 460 है, इसलिए मैंने आपको पहले बताया था। मैंने आपको सुना नहीं, माफ कीजिए, मैंने आपको सुना नहीं। मैंने आपको पहले भी 2-3 बार बताया था, तो ये सच में बहुत बड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है, इसलिए यहाँ अतिरिक्त जांच जरूरी नहीं। आप आधे से नीचे हैं। ठीक है, और हम यहाँ से जल्दी ही निकल जाएंगे। मुझे आपका आईडी ऊपर ले जाना है, ठीक है? मैं नर्स से आपको साफ करवा दूंगा। और फिर क्या मैं गाड़ी से घर जा सकता हूँ? नहीं। तुम नशे में हो और मैं प्रेग्नेंट हूँ। हम आपके इमरजेंसी रूम से बाहर निकलने वाले हैं। हम थोड़ी देर में निकल जाएंगे। चश्मे कहाँ हैं? हम जा रहे हैं। ठीक है, बस समझने के लिए मैं अपनी सारी चीजें समेट लूंगा और फिर यहाँ दरवाजा खटखटाऊंगा। अगर आपको एक और साफ कपड़ों का सेट चाहिए तो देखिए क्या नर्सें आपकी मदद कर सकती हैं और दिला सकती हैं। मेरा मतलब है क्या आपने उन्हें गंदा कर दिया? नमस्ते। क्या ये चालू है? नहीं तो कहाँ? दो हफ्ते, 4 और 6। मैं इससे ज्यादा नहीं जा सकता। हे भगवान। उनमें से कुछ अच्छे होंगे पर मैं इंतजार नहीं करता क्योंकि मैं शराबी नहीं बनना चाहता। ऐसी स्थिति में आप इसकी गंध भी महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि वरना आप उसे स्ट्रोक के इलाज के पूरे रास्ते पर ले जा सकते हैं, जो शायद उसे हुआ ही ना हो। सही। ये साफ तौर पर हो रहा है। तो 416। ये पागलपन है।
अच्छा सोचा, मैं भी सोच रहा था कि हम पीछे हैं, हमारे पास 3 घंटे की विंडो है। मैं सोच रहा था अगर उसे पोर्ट ले जाना पड़ा तो गड़बड़ हो जाएगी। जब हम यहाँ आए थे तो ये हमारे मूल प्लान का हिस्सा था। ठीक है, मैं खुद को साफ कर उसे यहाँ से ले जाऊंगा। धन्यवाद। ब्लड टेस्ट में रक्त में अल्कोहल के स्तर का एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है 0.416, जो कानूनी ड्राइविंग सीमा से 5 गुना से भी अधिक है। अब अधिकारियों के लिए इस नर्स को हथकड़ी लगाने का समय आ गया है। नर को, क्या आप हमें स्टोर से बाहर निकाल सकते हैं? यहाँ से ठीक है, हम फुटपाथ तक चल सकते हैं। हाँ हाँ। क्या आप मुझे जेल में जा रहे हैं? अगर हम शांति से चलें तो हाँ। उसे यहीं रुकने को कहे, फिर मैं। ठीक है, यहीं पे। नर्स जैसे ही पुलिस की गाड़ी में जाती है, उसकी सहयोगी उसे ठीक से विदा करती है। क्या आप बंद कर सकते हैं? ठीक है, जैसा भी हो, क्या आप उसे अपनी सूची से हटाना चाहेंगे? मुझे अभी अभी एक फोन कॉल आया था। कोई बात नहीं। मेरा ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, मुझे आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चाहिए, मुझे बस आपकी आईडी चाहिए। क्या मैं शेफे से भी बाइक में बैठ सकती हूँ? हाँ। हो गया। हे भगवान। किसी को पता चलने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आप लोगों को म्यूट कर देती हूँ, ये काम का हिस्सा है। लेकिन मुझे करना ही है। मुझे पता है उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए काम करना पड़ता है, वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आगे क्या होगा पता नहीं होता, ठीक है? मैं इसकी सराहना करती हूँ क्योंकि मेरे पति पुलिस अफसर थे। मुझे आपसे बहुत उम्मीदें हैं। मैं इसकी सराहना करता हूँ। क्या आप इधर घूम सकते हैं? अरे, क्या आपके पास उन फ्लाई पैड्स में से कोई है जिसे मैं सीट पर रख सकूं? कुशन कश्मीर वाला। हाँ। क्या आप बाहर निकल सकते हैं? हाँ। नहीं। मैं ठीक हूँ, तुम जानती हो? वो पैसेंजर सीट पर बैठने वाली है। हाँ, हम सब तैयार हैं, तो वो जा सकती है। तुम आगे वाली पैसेंजर सीट के पास खड़े हो जाओ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है? हाँ। यहाँ सब कुछ ठीक है, मुझे दिक्कत नहीं, तेज चलो। एक मेरे पास 30 है। हाँ, हम तब तक इंतज़ार करेंगे जब तक उसे पैड नहीं मिल जाता। 1 सेकंड रुको, मैं सीट पर एक पैड रखने जा रहा हूँ। मैं जब फोन करने ही वाली थी जब उन्होंने मारा। हाँ, वहाँ पहुँचने पर उसकी चिंता करनी, उसकी चिंता मत करो। अगर तुम्हारे अच्छे दोस्त हैं जो कॉल करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हो, मैं ये कर सकता हूँ। कोई नहीं जिससे मैं नहीं कर सकती। ठीक है, आप लोग जैसे करते हो वही सही है, ये आप लोगों के बीच की बात है। मेरा जवाब यही है कि तुम्हें जेल में कॉल करने का मौका मिलता है। ठीक है, मैं सब संभालूंगा, मैं सब संभालने वाला हूँ, मैं सब संभाल लूंगा। तो मैंने समझ लिया। हाँ, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मैं नीचे आकर मरने नहीं आया हूँ, मैं नहीं करता। जब मैं आपकी जगह पर होता हूँ तो मैं बहुत दिलचस्पी से सुनता हूँ, बस मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसा ही करता आया हूँ। मैंने समझ लिया। मैं काफी फ्री हूँ। जेल जाते वक्त संदिग्ध को ड्राइवर से कुछ सवाल पूछने हैं। आमतौर पर जमानत कितनी होती है? मुझे नहीं पता ये क्या है। आपने कहा था कि आप पहले कभी नशे में गाड़ी चलाने के मामले में नहीं फंसे। नहीं, मैं इसमें नहीं फंसी। किसी भी तरह की परेशानी में बिल्कुल नहीं। और मैं जा रही हूँ क्योंकि सलाम की वजह से। क्योंकि तुम नशे में गाड़ी चलाकर काम पर गए थे। हाँ। महत्वपूर्ण। हाँ, मेरा मतलब है मुझे नहीं पता, तुम्हें पता है तुमने क्या किया, मुझे नहीं पता। जैसे नहीं कर सकती, इस बिंदु के बाद भी मैं नशे में नहीं थी। बढ़ता जा रहा था। तो ये अजीब है। कैंडस, मुझे लगता है कि ये
जो चाहो कहो, लेकिन तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी लेना पड़ेगा। मेरा और तुम्हारा संवाद आज रात करीब 1 घंटे में यही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन पॉइंट 416 काम पर जाते समय इससे तो शराब पीने की समस्या लगती है। मैं ऐसे लोगों से हमेशा डील करती हूँ, मैं नहीं कर सकती। सही है, और मैं नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि तुम्हें कैसे जज करूँ। ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें जज नहीं करता, बस ऐसा ही है। मुझे जज किया जाता। हाँ, मेरा मतलब है मैं यहाँ आपका आकलन करने के लिए हूँ। जो लोग मान लेते हैं कि उन्हें समस्या है, वे उसका समाधान करते हैं। अगर आप समाधान नहीं चाहते और ऐसा ही करते रहेंगे तो जानते हैं क्या, ये चलता रहता है। अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या इससे मेरा करियर खत्म हो जाएगा। तुम्हें कैसे नहीं पता? जेल कैसी है? क्या वो बुरी होती है? अच्छी नहीं होती। मैंने इसके बारे में कभी कुछ अच्छा नहीं सुना। मैं बुरा बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बस यही है। क्या मुझे चोट लगेगी? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें चोट लगेगी। क्या मेरा लाइसेंस सस्पेंड हो गया? नहीं, क्योंकि आपने खून की जांच के लिए सहमति दी थी। आपने खून की जांच के लिए सहमति दी थी। सही है। मैं नहीं कहूँगा कि आपने इम्प्लाइड कंसेंट नियम का उल्लंघन किया। तो नहीं, मेरा मतलब है क्या ये आपकी सज़ा का हिस्सा हो सकता है जब आप अदालत में जाएं? हालांकि जज के साथ आपके और जज के बीच वो आप लोगों, आपके वकील और बाकी सबके बीच की बात है। लेकिन जहां तक तुरंत की बात है, अगर मैं नहीं पे क्लिक करूं, अगर मैं ये क्लिक करूं कि आपने सबमिट नहीं किया, क्या आप इसे सबमिट करेंगे? मैं करूँगा। हाँ, देखिए, मैंने नियमों का पालन करने की कोशिश की है। हाँ, आपने नियमों का पालन किया है। यात्रा में अधिकारी हमारी नर्स को कड़ी फटकार लगाते हैं। मैं 6 महीने से डिसेबिलिटी पर, ये 5वीं बार है। कैंडिस, तुम ही हो जिसने, देखो 0.08 ही कानूनी सीमा है, तो तुम्हारा 0.416 कानूनी सीमा से 5 गुना ज़्यादा, 5 गुना से भी ज़्यादा कानूनी सीमा से। मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि तुम लंबे समय से शराब कैदी हो। मुझे लगता है तुम रोज़ इतना पीते हो कि नशे में रहते हो। तुम सिर्फ इतना ही नहीं करते, जो कि ठीक है, हर किसी की अपनी पसंद होती है, लेकिन जब तुम ऐसा करते हो और वाहन के ड्राइविंग सीट पर बैठते हो, सार्वजनिक सड़कों पर हज़ारों पाउंड स्टील चला रहे होते हो, तुम किसी को मार दोगे। तुम 100% किसी को मार दोगे। या मुझे। हाँ, और मैंने बहुत से मासूम लोगों को देखा है जो ऐसी फैसलों की वजह से अपनी ज़िंदगी खो देते हैं। तो मुझे नहीं पता, आप जानते हैं, मैं कोई भी तरह की दया नहीं दिखाऊंगी, या मैं कोई जज या जूरी नहीं हूँ। हाँ, और मैं एक समझदार इंसान, मुझे पता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं हमेशा एक अच्छा इंसान बनना चाहती थी, और मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहती थी। मेरा मतलब है आप अभी इस बात के लिए आभार महसूस कर सकते हैं कि कोई मरा नहीं है और आप सबने अपनी सीट पर बैठकर ये सफ़र तय किया है। जितना नशे में आप हैं, उतना नशे में रहकर भी कुछ लोगों को मरे हुए लोगों का जवाब देना पड़ता है, इसलिए शुक्र है कि वो आप नहीं हैं। कैंडस वैन वार्डनबर्ग को शराब के नशे में वाहन चलाने और दुर्घटना स्थल से भागने के आरोप में लापोर्ट काउंटी जेल में बंद किया गया था। उसने OWI का दोष कबूल किया और उसे 1 साल की प्रोबेशन, अनिवार्य नशा मुक्ति उपचार कार्यक्रम पूरा करने और 120 दिनों के लिए लाइसेंस निलंबन की सजा सुनाई गई। आज के अंतिम हिस्से में हम मेडिसन हाइट्स, मिशिगन में हैं। रात 12:58 बजे अधिकारियों को पार्क में कार दुर्घटना की सूचना मिलती है, जिसमें ड्राइवर बेहोश है। वो आदमी कहाँ है जो बेहोश है? क्या वो अब उठ गया है? क्या आप ही हैं जो गाड़ी चला रहे हैं? ठीक है। वो काफी परेशान था। मेरे साथ एक नर्स है, ठीक है? आपके लिए कानून। तो क्या हुआ? क्या हुआ? हिम्मत रखो केविन। तो तुमने कैसे? हम अस्पताल के दूसरे हिस्से में हैं। क्या आप लोगों ने उसे होते हुए देखा था या बस पाया? मैंने बस उसे सुना था। ठीक है। अभी कहाँ दर्द हो रहा है दोस्त? अरे सुन रहे हो? हाँ। ठीक है, अभी कहाँ दर्द हो रहा है? कुछ नहीं। कुछ नहीं, मेरा मतलब है आप खून बहा रहे हैं। मैं घर जाना चाहता हूँ। भाई ठीक है। मुझे समझ में आ रहा है कि मेरा खून बह रहा है। मैं कुछ नहीं कर सकता, बस घर जाना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि वो बात समझ में आई या नहीं। एलएस
ठीक है भाई, अरे 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 मत करो। ये कहीं नहीं जा रहा है भाई अरे अभी कहाँ दर्द हो रहा है? मुझे चाहिए कुछ नहीं है। तुमने कहा था कि कहीं दर्द नहीं हो रहा। कहीं दर्द नहीं हो रहा। कहीं दर्द नहीं हो रहा तो मेरा मतलब है तुम्हारे चेहरे से खून निकल रहा है। मैं देख रहा हूँ। तुम कहाँ से आ रहे हो? डाउनटाउन डेट्रॉइट। डाउनटाउन डेट्रॉइट। कितना पिया है? मैंने 2 मोनाको पिए हैं। 2 मोनाको। मैं मोनाको? ये 2 मोनाको से थोड़ा ज्यादा लगता है। हाँ, वे 2 मोनाको कितनी देर पहले पिए थे? शायद 5 घंटे पहले। 5 घंटे पहले। ठीक है, तो आप यहाँ कैसे पहुँचे? मैं करता हूँ मैं अब तुमसे बात नहीं करना चाहता। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। द्रव्यमान 140। मेरा मतलब यहाँ तुम्हारे पास टीटोस की खुली बोतल है। वो मेरी नहीं है। वो तुम्हारी नहीं है तो फिर किसकी है? नहीं वो एडवर्ड क्वीन किंग 471 वही होगा, मलबे का हिस्सा। मैं बाहर था, जानते हो? मैं बाहर था, लेकिन टाइटोस की बोतल मेरी नहीं है। मैं बस घर जाना चाहता था। घर कहाँ है? घर है। वो कहाँ है? इस शहर में, डेट्रॉइट मिशिगन। तुम यहाँ कैसे आए? ड्राइवर 25 वर्षीय केविन रॉबिन्सन हैं, जिन्होंने बताया कि दिन में पहले उन्होंने कुछ ड्रिंक ली थी, फिर गाड़ी चलाई। पुलिस के मुताबिक उसके चेहरे पर खून से चोट थी, बोली लड़खड़ा रही थी, सांसों में शराब की गंध थी और वाहन में शराब की बोतल मिली। इस समय अधिकारी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि रॉबिन्सन ने कथित तौर पर अपनी कार कैसे दुर्घटनाग्रस्त की। क्या आप अक्सर फुटपाथ पर थे? आपके पास वहाँ कार के कुछ पार्ट्स हैं? खैर, जरूर रहा होगा। ठीक है, आप नहीं आए। क्या आप इस तरफ या मेरे पीछे से आए थे? इस तरफ से या मेरे पीछे से? आपके पीछे से। आपके पीछे से? आप उस तरफ से आए थे? ठीक है। क्या ये कार आपकी है सर? हाँ ठीक है। अच्छा, वे लोग? वे यहीं पर हैं, आपके रास्ते में। तो ठीक है। क्या आपके पास कोई कार्ड है या आपके पास है? मेरा मतलब है मुझे याद है, लेकिन आमतौर पर हमारे पास कोई कार्ड या कुछ होता है। मेरे पास एक कार्ड है। नहीं, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। मैं बस उससे बात कर रहा हूँ यार। ठीक है, सही है ना? ठीक है, चलो चलते हैं। एम्बुलेंस तक चलते रहो, ठीक है? रॉबिन्सन को जांच के लिए एम्बुलेंस तक ले जाया जाता है, जबकि अधिकारी दुर्घटना स्थल की जांच जारी रखते हैं। जाहिर है, हाँ वही है। वो अपने होश हवास में नहीं है। हाँ, उसने गाड़ी चलाई होगी और शायद किसी प्रभाव में रहा होगा। क्या वो रियाल्टो पर था और फिर आया? मुझे नहीं पता। उसने कहा वो मेरे पीछे आया था। मुझे कोई आइडिया नहीं है। मुझे नहीं पता या क्योंकि आखिर तुम पेड़ से क्यों टकराए? मैं मुझे लगता है उसने उसे जोर से टक्कर मारी दोस्त। तुम्हें ऐसा लगता है? अच्छा, तो वहाँ सब क्या है? मुझे लगता है कि यही है। क्या वो इतनी दूर उड़ गया? हम बस ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उसने कहा था कि वो इसी रास्ते से आया था। हाँ, हम यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने कहाँ कहा था कि वो कहाँ से आ रहा था? डेट्रॉइट के किसी बार से? हाँ। क्या आपको पता है? क्या उसने आपको नाम बताया? उसने कहा कि वो जा रहा है, वो बार छोड़कर डेट्रॉइट जा रहा था। डेट्रॉइट में घर जाने के लिए। तो फिर मैं जाकर उसे ये पढ़कर सुनाता हूँ। एक अधिकारी एम्बुलेंस में रॉबिन्सन को मिरांडा अधिकार पालकर सुनाता है। ठीक है केविन, अस्पताल जाने से पहले मुझे तुम्हें कुछ पढ़ना है, ठीक है? समझे? ठीक है। मैं एक पुलिस अधिकारी हूँ। आपको शराब, नियंत्रित पदार्थ या अन्य नशीले पदार्थ या इनके संयोजन के सेवन के कारण नशे की हालत में वाहन चलाने के अपराध में गिरफ्तार किया जा रहा है, ठीक है? मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने शरीर में शराब या नियंत्रित पदार्थों की जांच के लिए रासायनिक परीक्षण दें। अगर आपसे आपकी गिरफ्तारी से पहले प्रारंभिक परीक्षण करवाने के लिए कहा गया था या आपने वो परीक्षण किया था, तो भी आपको वो परीक्षण देना होगा जो मैं आपको अभी दे रहा हूँ। अगर आप इस रासायनिक परीक्षण को करवाने से इनकार करते हैं तो यह बिना अदालत के आदेश के नहीं किया जाएगा, लेकिन मैं ऐसा अदालत का आदेश प्राप्त करने का प्रयास कर सकता हूँ। इस परीक्षण को करवाने से आपके इनकार करने पर आपके ऑपरेटर या चालक लाइसेंस और वाहन समूह नामांकन या संचालन की अनुमति निलंबित कर दी जाएगी और आपके ड्राइविंग रिकॉर्ड में 6 अंक जोड़ दिए जाएंगे।
मेरे रासायनिक परीक्षण के बाद आपको यह अधिकार है कि आप अपनी पसंद के किसी व्यक्ति से सांस, रक्त या मूत्र का परीक्षण करवाने की मांग कर सकते हैं। आपको ऐसे परीक्षण के लिए उचित अवसर दिया जाएगा। आप अपनी पसंद के व्यक्ति द्वारा लिए गए परीक्षण नमूने की रासायनिक जांच करवाने के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। दोनों रासायनिक परीक्षणों के परिणाम न्यायिक कार्यवाही में स्वीकार्य होंगे और आपकी निर्दोषता या दोषी होने का निर्धारण करने में अन्य स्वीकार्य साक्ष्यों के साथ विचार किए जाएंगे। क्या आप रक्त परीक्षण करवाएंगे? रॉबिन्सन द्वारा रक्त में अल्कोहल की जांच करवाने से इनकार करने के बाद वो आखिरकार अस्पताल पहुंचते हैं और वो अच्छे मूड में नहीं दिखते। 2 सेकेंड या वो क्या है? नहीं, मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। नहीं नहीं, ठीक है, हम आपके पास वापस आएंगे। ठीक है, धन्यवाद। उसने मना कर दिया। क्या आप मुझे यहाँ देख रहे हैं? सुनो, क्या आप मुझे यहाँ देख रहे हो? जवाब हाँ या ना दो। वो गिरफ्तार है। क्या आप मुझे देख रहे हैं? जब मैं ना कहता हूँ, क्या आप समझते हैं? आए नहीं? क्या आप लोग समझते हैं? आए नहीं? आए नहीं? हम आपको सुन सके हैं। सर, क्या आप सुन पा रहे हैं? जब मैं नहीं कहूँ तो उसका क्या अर्थ है? इसका मतलब आखिर क्या है? उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है नहीं। नहीं, ठीक है। दत्तेरे की हमें एक काम करना है। मैं समझता हूँ, लेकिन जब मैं ना कहूँ तो ऐसा मत करो। मैं यहाँ हूँ। पुलिस, हम सुन रहे हैं। हम तुम्हें सुन रहे हैं। तुम्हारे पास पीएजी है? तुम बेवकूफ हो। मैंने कहा नहीं, ऐसा मत करो। अली। हाँ, उसने सर्च वारंट के लिए पॉडकास्ट से मना कर दिया ताकि उसकी कार की तलाशी हो सके। मैं समझता हूँ, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो अभी हमारी हिरासत में है। मैं समझता हूँ। क्या आप कोई दवा या कुछ और लेती हैं? नहीं, मैं नहीं लेता। कोई एलर्जी है? नहीं 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 नहीं, रुको रुको, हम ये तुम्हारे हाथों से उतार रहे हैं। हथकड़ी? हाँ, मैं इन्हें हटाना चाहता हूँ। मुझे किसी कानूनी आदमी से मत जोड़ो, मैं कसम खाता हूँ। नहीं, मैं दवा लेता। मैं सोना चाहता हूँ, आंखें बंद कर लूंगा क्योंकि थका हूँ। क्या आप लोग अभी आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? 45 मिनट पहले। इसी दौरान एक अधिकारी रॉबिन्सन को फिर मिरांडा अधिकार पड़ता है, इस बार सीटी स्कैन टेबल पर। मैं एक पुलिस अधिकारी हूँ। आप गिरफ्तार हैं क्योंकि आपने शराब, नियंत्रित पदार्थ या अन्य नशीले पदार्थ के सेवन के कारण नशे की हालत में वाहन चलाया है या इनका कोई संयोजन किया है। मैं आपसे अनुरोध कर रही हूँ कि आप अपने शरीर में शराब या नियंत्रित पदार्थों की जांच के लिए एक रासायनिक परीक्षण करवाएं। अगर आपसे आपकी गिरफ्तारी से पहले प्रारंभिक सांस परीक्षण, प्रिलिमिनरी ब्रीथ टेस्ट लिया गया था या आप लिवर टेस्ट दिया था, तब भी आपको वह टेस्ट देना होगा जो मैं आपको ऑफर कर रही हूँ। अगर आप इस केमिकल टेस्ट से इनकार करते हैं तो ये बिना कोर्ट के आदेश के नहीं किया जाएगा, लेकिन मैं ऐसा कोर्ट आदेश प्राप्त करने का प्रयास कर सकती हूँ। इस टेस्ट को देने से आपका इनकार करने पर आपके ऑपरेटर या शॉफर के लाइसेंस और वाहन समूह की श्रेणी या संचालन की अनुमति को निलंबित कर दिया जाएगा और आपके ड्राइविंग रिकॉर्ड में 6 अंक जोड़ दिए जाएंगे। केमिकल टेस्ट के बाद आप ये मांग कर सकती हैं कि अपनी पसंद के व्यक्ति से सांस, खून या पेशाब का टेस्ट करवा सकती हैं और इसके लिए आपको मौका मिलेगा। आप अपनी पसंद के व्यक्ति द्वारा लिए गए सैंपल की केमिकल जाँच के लिए खुद जिम्मेदार हैं। केमिकल टेस्ट उन नतीजों न्यायिक कार्यवाही में मान्य होंगे और अन्य सबूतों के साथ आपके दोष या बेगुनाही के निर्णय में शामिल होंगे। क्या आप ब्लड टेस्ट करवाएंगी? रॉबिन्सन के 2 बार टेस्ट न करने पर भी अधिकारियों को उसका खून जांचने का सर्च वारंट मिल गया। पुलिस ने बताया कि उसका BAC 0.172 था, जो ड्राइविंग की कानूनी सीमा से 2 गुना से भी ज्यादा है। केविन रॉबिन्सन पर नशे में गाड़ी चलाने, गाड़ी में खुली शराब की बोतल रखने और निलंबित लाइसेंस के साथ गाड़ी चलाने का आरोप लगा। 1 महीने बाद उसने अपने वारंटों पर आत्मसमर्पण किया और कोर्ट तारीख के लिए रिहा हुआ। मामले का परिणाम सार्वजनिक नहीं किया गया है। सभी का धन्यवाद। लॉन्ग क्राइम आफ्टर आवर्स के इस एपिसोड का रिसर्च, लेखन और प्रोडक्शन हीदर बरजाक ने किया। वीडियो एडिटिंग डैनियल कामाचो ने की। मैं जेसी वेबर हूं। अगले हफ्ते मिलेंगे।